पहले एक बहुत फेमस एक्टर ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और अधिक समय क्यों नहीं बिताया। चारों ओर कितने लोग हैं जो हमारे साथ तो हैं, लेकिन हम सब हैं अकेले ही। हॉस्पिटल में बीमार लोगों की यही एक बात होती है कि काश मैंने अपने परिवार से या दोस्तों से और नजदीकी का रिश्ता रखा होता। आज के समय में सच्चे मित्रों का जैसे अकाल हो, इसलिए कोई भी किसी से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करता। आज हम अकेलेपन के बारे में बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। वह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। आदिकाल में क्या परमेश्वर ने भी अकेलेपन होने के कारण स्वर्ग और धरती बना दिया ताकि स्वर्गदूत और इंसानों के साथ उनका एक रिश्ता बना रहे? परमेश्वर अकेले नहीं है। जब मूसा ने परमेश्वर से निर्गमन 3 की 13-14 आयत में परमेश्वर का नाम पूछा ताकि वो इजरायलियों को मिस्र में जब जाए तो उनको बता सके, उन्होंने अपना ज़ाहिर जो नाम किया वो है आई एम हु आई एम, मैं हूं सो हूं। और क्योंकि नाम जो भी जिसके बारे में उसकी सब गुणों को जाहिर करता है, परमेश्वर ने अपनी नेचर, अपने गुण इस नाम के द्वारा जाहिर कर दिए। उन्होंने ये नहीं कहा आई वॉज या आई विल बी। इसका मतलब ये हो जाता है इनकम्प्लीट है वो। मैं उस समय तो पूरा था, आज नहीं हूं, या मैं भविष्य में पूरा हो जाऊंगा। या तो वो पहले पूरे थे या फिर भविष्य में पूरे होंगे। और इसके द्वारा फिर ये बात जाहिर हो जाती है कि उनकी परफेक्शन जो है वो सदा के लिए है। उनकी नेचर कभी बदलती नहीं है। पहले भी वो पूर्ण थे, आज भी परफेक्ट हैं, भविष्य में सदा के लिए वो संपूर्ण हैं, और किसी भी चीज का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इस कारण कोई उनमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, और ना उनमें से हम कुछ घटा सकते हैं। वो परफेक्ट हैं हर तरह से। क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट हैं, तो जो जो चीजें उन्होंने धरती पर जो कुछ भी रचा है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सब परफेक्शन में ही उन्होंने रचा है, और उनका प्यार में सब चीज में ज़ाहिर होता है। क्योंकि वो परफेक्ट है, उन्हें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी प्रकार जो क्रिएशन का प्रोसेस है, रचना का जो प्रोसेस जो लिखा गया वचन के अंदर, उसके अनुसार हर चीज को किसी एक चीज में से उत्पन्न किया गया है, और वही उसे उसका संभालने का, उसका डाइट, खाना पीना उसको वहीं से मिलना है। पेड़ पौधे धरती से आते तो उन्हें धरती में से ही उनकी जो खुराक है वो मिलनी है, और पानी से मछली है तो उसे पानी में ही रहना है। अगर उन्हें इससे अलग किया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद उन्हें उसी में मिल जाना है। पेड़ पौधे को वहीं जमीन में मिल जाना है, मछली को पानी में मिल जाना है। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 36 आयत में प्रभु यीशु के बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया। उत्पत्ति पहले अध्याय में 3 आयत में फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी रोशनी हो जाए, लेकिन सूरज चांद तो चौथे दिन 4 दिन बाद बनाए जाते हैं। तो वहां वो रोशनी जो है वो प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी ज़ाहिर होती है, और उस रोशनी के द्वारा फिर हर चीज को जीवन मिलने लग जाता है। फिर 11-12 आयत में आज्ञा दी जाती है धरती को कि
वो फल फूल पौधे और फल देने वाले वृक्ष वो सब पैदा करे। फिर 14 से 16वीं आयत में सूरज, चांद और सितारे बनाए जाते हैं। जो फल फूल बनाए गए वो धरती से उनको खुराक मिल रही है, लेकिन परमेश्वर की महिमा की रोशनी से उनका जीवन है। इसी प्रकार सूरज, चांद और सितारे, उनको रोशनी परमेश्वर की तरफ से मिल रही है, तब वो आगे रोशनी दे रहे हैं, परमेश्वर की महिमा की रोशनी को आगे जाहिर कर रहे हैं। जो कुछ भी है वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा और उसकी रोशनी में ही उत्पन्न होता है, उसकी रोशनी के द्वारा ही उसे जीवन है। सूरज, चांद उस परमेश्वर की महिमा की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी को सोर्स वही है, वहां से वो रोशनी दे रहे हैं। इसी प्रकार समुद्र के जीव जंतु वो सब समुद्र से मिलते हैं, उसी में मिल जाते हैं, उसे निकाला गया नष्ट हो जाते हैं। आदमी ऐसी चीज है जिसे दो चीजों से बनाया जाता है। पहला है धरती की वो मिट्टी और दूसरा है परमेश्वर की सांस। क्योंकि शरीर जो है वो धरती से बना है, तो उसे धरती से ही उसे सस्टेन होता है। फल फूल पौधे जो उसको जो खाने पीने का सामान है धरती से उसके लिए आता है, लेकिन जो उसका प्राण है, सोल और स्पिरिट है, वो परमेश्वर ने उसमें फूंकी, तो उसे परमेश्वर की ही जरूरत है और परमेश्वर में ही उसे मिलना है। बाद में जब हम सिर्फ और सिर्फ धरती की चीजों पर अपना फोकस करने लग जाते हैं, तो हमारा प्राण, हमारी सोल अकेला होने लग जाती है, क्योंकि कोई उसको मीनिंगफुल जो रिश्ता जो है वो उसका नहीं बनता है, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही बन सकता है। और हमें ये पूरी तरह से एहसास कर लेना है कि परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, वो अकेले नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को पूरा करने के लिए उनकी जरूरत है। भजन संहिता 42 उसकी पहली 2 आयत जो भी हमने पढ़ी हुई थी, इंसान की आत्मा के बारे में है, और क्योंकि उसकी संतुष्टि परमेश्वर में ही है, तो भजनकार कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। एज द डियर पैंट्स फॉर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। और क्योंकि परमेश्वर में ही उसकी संपूर्णता है, सेटिस्फैक्शन भी उसी में है, तो सोल को, स्पिरिट को इंसान में हर वक्त ये लगा रहता है कि किस प्रकार मैं परमेश्वर से जुड़ूं, उसके साथ उसका नजदीकी का रिश्ता है, तो फिर उसमें संतुष्टि है। नहीं तो वो जैसे वो भूख भजनकार ने कही, उसको वो हमेशा लगी ही रहती है। परमेश्वर ने इंसान के साथ सदा रहने का वादा किया, तो फिर हम ऐसे अकेले क्यों हो जाते हैं? आज के युग में तकरीबन सबको ध्यान केंद्रित करने की परेशानी है, और कुछ स्टडीज के द्वारा ये पता चलता है, ये स्टडी होती रहती हैं, कि किसी भी इंसान का ध्यान अभी 5 से 10 सेकंड तक ही किसी चीज पर केंद्रित रहता है। हम सब लोग एक बीमारी है जिसे फोमो कहते हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम कुछ मिस ना कर जाएं। और जो हमारे फोन या लैपटॉप्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर वो हर वक्त वो बीप बीप होता रहता है, मैसेज आते रहते हैं, उसमें हम फंसे रहते हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। छुट्टी जाने पर भी लोग ये जो वहां पर हैं, जो वहां की सुंदरता है, उसको नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी सेल्फी लेकर लोगों को भेजने में लगे रहते हैं। वापस आने पर उस जगह के बारे में कुछ पूछा जाए तो बहुत लोगों को उसका पता ही नहीं चलता वहां क्या था। और हम सब लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने ये करना है, लेकिन वो मिस कर जाते हैं क्योंकि समय नहीं होता है। तब तक कोई नई चीज आ जाती है जो हमारा ध्यान पकड़ लेती है, और फिर हम सबको उनकी पोस्ट के द्वारा देखने लग जाते हैं, जो उनका फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और फिर हम डाह करने लग जाते हैं, वो इतना आनंद में हैं और हम यहाँ अकेले हैं। दूसरों के साथ होते हुए भी फिर हम अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। और ये जो तरह तरह की ऑप्शंस हैं, ये हमें हर वक्त अशांति में डाल के रखते हैं, और फिर हम हर वक्त एंग्शियस रहते हैं। ये हमारे मन में भावना चली रहती है कि हमें कुछ और करना चाहिए, जो यहाँ है जहाँ पर, वहाँ हमारी संतुष्टि नहीं होती है। और कभी भी फिर हम प्रेजेंट में नहीं बल्कि भविष्य में या कुछ और ढूंढते हुए जी रहे हैं।
उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 24 आयत तक। इंसान को बनाने, आदमी को बनाने के बाद में परमेश्वर ने ये कह दिया, ये अच्छा नहीं कि आदमी अकेला हो, मैं उसके लिए उसके जैसा एक साथी बनाऊंगा। लेकिन ये बोलने के बाद में परमेश्वर जैसे भूल ही जाते हैं। उन्होंने फिर वो जानवर बनाए, सब कुछ बनाया, पशु पक्षी बनाए, उन्हें सब कुछ लेके आते हैं आदम के पास कि वो उनको नाम दे, और वो नाम देता है सबको। फिर 20 आयत में जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है, फिर परमेश्वर देखते हैं, फिर परमेश्वर कहते हैं 20 आयत में, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। परमेश्वर जीव जंतुओं में, जानवरों में तो उसके लिए कोई सहायक नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन इसके बाद में फिर परमेश्वर उसकी पसली को निकालते हैं जो कि हार्ट, दिल, मन के, हार्ट के पास है, और उससे उसे औरत बना देते हैं ताकि दोनों का एक नजदीकी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता। 24वीं आयत में आदम औरत को देखने के बाद में कह देता है कि इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। देयर बी वन, स्पिरिचुअली एक होंगे, शरीर में एक होंगे, विचारों में, भावनाओं में एक होंगे। उत्पत्ति 3:12 में जब पाप आ जाता है, परमेश्वर के पूछने पर आदम का जवाब क्या होता है? वो उन्हें ही ब्लेम कर देता है। वो कहता है जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। आपने मुझे औरत दी तो उसने मुझे यह फल खिला दिया। और फिर वो 20 आयत में उसका नाम रख देता है हवा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आद माता वही हुई। और वो कहता है कि तू मेरे से भिन्न है, तूने पैदा करना है, मेरा काम कुछ और है, तुम्हारा काम एक है। वो जो एक वननेस थी वो यहां पर भिन्नता में आ जाती है। 16वीं आयत में जब उसके काम के बाद में परमेश्वर उसे बता रहे होते हैं इसका फल क्या निकलना है, तो वो औरत को बताते हैं कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। योर डिजायर शैल बी फॉर योर हस्बैंड एंड ही शैल रूल ओवर यू। यहां पर इब्रानी भाषा का शब्द तशूका इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है डिजायर, लॉन्गिंग, लालसा उसकी तरफ, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी, ये भी उसी में है। उत्पत्ति 4:7 आयत में जब काइन को परमेश्वर वार्निंग देते हैं कि पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, उसकी इच्छा है तेरे ऊपर कंट्रोल करने की, यही तशूका शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पाप आने के बाद में इसलिए हर पल एक अंडर करंट, अंदर में एक आदमी और औरत में एक स्ट्रेस चलती रहती है, एक भावना बीच में चलती रहती है एक दूसरे के ऊपर हावी होने की। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बल है वो परमेश्वर है, जो सोर्स है जो हमारे बल का वो परमेश्वर है। लेकिन हम दूसरी चीजों को देखते रहते हैं क्योंकि हम उनसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और एक दूसरे से, पति पत्नी एक दूसरे से भिन्नता में लगे रहते हैं, और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कमजोर होता रहता है। अकेलापन एक फीलिंग है जो कि शारीरिक प्रेजेंस के बावजूद भी होता रहता है। हम एक साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं, और इसका जो कारण है वो ये है कि कहीं हम अकेले आइसोलेट ना हो जाएं, दूसरों से हम कट ही ना जाएं, दूसरे हमें कहीं मिसअंडरस्टैंड ना करने लग जाएं, और फिर इसमें डर है कि कहीं हम दूसरे हमें रिजेक्ट ना कर दें। पहला शमूएल 8वां अध्याय उसकी 6-7वीं आयत में शमूएल नबी को इजरायली लोग कहते कि हमारे ऊपर एक राजा बना दे, और शमूएल का मन बड़ा खेदित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्हें तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर कहते हैं मुझे उन्होंने निकम्मा जान दिया है। परमेश्वर के मन का जो दर्द है इस बात में दिखाई दे जाता है, लेकिन परमेश्वर अकेले फिर भी नहीं है, इससे कोई उन पर असर नहीं पड़ता है इंसानियत की तरफ, प्यार उनका फिर भी वैसे ही है। अफशियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 आयत में हमें वार्निंग दी है
कि शैतान को किसी तरह का अपने जीवन में अधिकार मत दो, क्योंकि जब हमारे रिश्तों में जब वो घुसने लग जाता है, थोड़ी सी हम उसको जगह दे दें, फिर वो हमारे पर अधिकार करने लग जाता है। और इसीलिए पौलुस रसूल ने हमें वार्निंग दी है। अकेलेपन का एक और भी एस्पेक्ट है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया जिस तरह से है, उसके अंदर एक इनहेरेंट भी प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी एक आत्मा है और यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया। आत्मा परमेश्वर की तरफ से आई जब उन्होंने सांस फूका, फिर उन्होंने उसे प्राण दे दिया, सोल दे दी, जो कि उसके सोचने के लिए माइंड है, इमोशंस फीलिंग्स हैं, उसकी हार्ट है, और उसके कारण उसका कॉन्शियस है जो उसके शरीर में है। शरीर जो है ये धरती के 5 तत्वों से बनाया गया है और इसमें 5 सेंसेस रूल करती हैं, और आत्मा ही एक है जिसका परमेश्वर के साथ मिलाप हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है। जो आत्मिक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, ये और भी मजबूत हो जाता है जब प्रभु यीशु का वो वायदा जो हमें मिला है यूहन्ना 14:26 में, कि हमें पवित्र आत्मा दिए गए हैं जो कि हमें सब कुछ सिखाते हैं। अब प्राण जो सोल है वो आत्मा और शरीर के बीच में लिंक है, और इसे कंट्रोल करना है शरीर को। प्राण को आत्मा की बात सुनकर शरीर को कंट्रोल करना, वो लिंक है। लेकिन जो अच्छे और बुरे का ज्ञान इंसान में आ गया, जो वर्ल्डली इस दुनिया की नॉलेज जब उसमें आ गई, पाप आ गया, तो ये जो ये ज्ञान है, इसके कारण शरीर के ऊपर इस ज्ञान ने अधिकार जमा लिया और शरीर हावी हो गया। शरीर धरती की चीजों को ढूंढने लग गया, सोल की बात सुनना बंद हो गया। और जो एक नेचुरल इंसान है उसकी आत्मा फिर चुप हो जाती है और सोल कंट्रोल करने की बजाय शरीर के कंट्रोल में अधिकार में आ जाती है। फिर वो इस दुनिया की चीजों में अपना आनंद और संतुष्टि ढूंढने लग जाता है, और जो इंसान की नेचुरल कंपोजिशन है वो रिवर्स हो जाती है। उसके अंदर फिर सदा के लिए ये दुनिया की चीजों में भूख पैदा हो जाती है और फिर उसकी लालसाएं इनमें फंस जाती हैं। फिर जो कुछ भी उसे मिलता है वो और उसे चाहिए, और इस डोमिनेशन में जो अकेलापन है वो इनहेरेंट है, वो होना ही होना है। फिर हमारे बहुत मित्र होते हुए भी हम हर एक इंसान अपनी अपनी भूख में लगा हुआ है, उसे पूरी करने में लगा हुआ है, और उसके अंदर एक युद्ध चलता रहता है। और इसके कारण रिश्तों के अंदर भी हम अपनी पर्सनल संतुष्टि ढूंढने लग जाते हैं और शांति कभी नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो फिर इंसान में दोहरी प्रवृत्ति हो गई है। जो आत्मा है, क्योंकि वो इटर्नल अनंत काल के लिए है, उसे स्वर्गीय चीजें और अनंत काल वाली चीजों की चाह है। शरीर क्योंकि नष्ट होने वाला है, उसे नाश होने वाली चीजों की चाह लगी रहती है। तो आत्मा विश्वास से भरा हुआ परमेश्वर में आनंद मनाना चाहता है, उसके पुत्र में आनंद मनाना चाहता है, लेकिन जो शरीर है वो इस धरती की चीजों में अपना आनंद मनाना चाहता है। परमेश्वर हमें एग्जॉल्टेड अनंत एक आत्मिक ऊपर की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, और वो हमें पाप की इस नष्ट होने वाली स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ये हमारे लिए कॉल है, जो पुकार है, वो तभी हो सकती है जब हम अपनी गलतियों को समझें, अपने जो फॉल्ट हैं उन्हें समझें और उन्हें मान लें, और फिर हम ये सोच के चलें कि हमें एक पार्टनर चाहिए जो कि हमें ये भी इसमें सहायता करे और जो हमारे अपने रिश्तों में हमारे साथ मजबूती में चले। फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, उस पार्टनरशिप में बन जाते हैं, पति पत्नी नजदीक होने लग जाते हैं। और जब हम अपनी महानता में निर्भर होने लग जाते हैं कि मैं तो बहुत हूं, तो फिर हम दूसरों को अपने से नीचे समझने लग जाते हैं। तो ये एक पहली रुकावट आ जाती है हमारे इस अकेलेपन से निकलने में। दूसरी रुकावट है कि हम जो नजदीकी रिश्ते हैं उसको हम फॉल्स ह्यूमिलिटी में आ जाते हैं, फॉल्स नम्रता में आ जाते हैं। ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो इनकेपेबल हूं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं तो, मुझे शर्म आती है किसी से बात करने में, किसी के नजदीक नहीं जा सकता, बातचीत में नजदीकी का रिश्ता नहीं बना सकता। तीसरा आ जाता है हम
क्योंकि सोचने लग जाते हैं हमें दूसरों को बदलना है, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं तो अपने आप को भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो फिर ये हेल्पलेस स्थिति में आ जाते हैं, जैसा है चलो ऐसे ही चलने दो, क्यों कोशिश भी करनी है। हम किसी को प्यार करते हैं या उसका मित्र बनते हैं उसके उन गुणों को देखकर, लेकिन जो ही हम नजदीक होने लग जाते हैं तब हम उसे बदलने लग जाते हैं कि उसके लिए हमारी एक प्लान चल रही है। पत्नी पति को बदलने में लग जाती है, पति पत्नी को बदलने में लग जाता है, दोस्त एक दूसरे दोस्त को बदलने में लग जाता है, और हमने ये फेल इसमें होना ही होना है। और इसके कारण फिर या तो हम अकेले शेल में विड्रॉ कर जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। मत्ती 22 की 37 से 39 आयत में प्रभु यीशु ने हमें 2 आज्ञाएं दी। उन्होंने कहा अपने परमेश्वर को पूरे मन पूरे प्राण, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, उसे प्यार करो। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जैसे अपने आप को प्रेम करता उसे भी प्रेम कर। और फिर हमें जो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी सहायता करके हमें आनंद मिलता है। और जब हम अपने ऊपर केंद्रित रहते हैं तो अपने आप में ही मगन हैं, किसी दूसरे को हम ना तो खुशी दे सकते हैं ना हम खुशी पा सकते हैं। जब हम अपना केंद्र बिंदु बदलने लग जाते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि दूसरों की परेशानियां क्या हैं, तो हमें अपनी परेशानियां छोटी लगने लग जाती हैं। दूसरा, जिसकी हम मदद करते हैं, चाहे हम किसी को एक ठंडा पानी का गिलास भी दे दें, तो वो भी परमेश्वर देखते हैं और फिर हमें परमेश्वर नए मित्र मिलाने लग जाते हैं जो सच में हमारे लिए चिंता करते हैं और हम उनके लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन हमें उनको देखना पड़ेगा दूसरों में, और ये तभी होता है जब दूसरे लोगों से हम मिलते हैं। और मिलना फिजिकल है, आमने सामने से, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में नहीं है। जब तक हम आमने सामने मिलकर अपने मोबाइल फोन या टैबलेट या उसको साइड में छोड़कर सिर्फ उसी के ऊपर केंद्रित नहीं होते हैं, हम अकेलेपन से कभी निकल ही नहीं सकते। हम किसी दूसरे के अकेलेपन को किस प्रकार दूर कर सकते हैं ताकि हम सच में किसी की मदद कर सकें? कुछ समय पहले तकरीबन आधी रात को हमें एक यंग जवान लड़के की कॉल आई कि वो अपने पिता, जो कि बहुत अमीर था, उसके प्रेशर के कारण उस रात सुसाइड करने वाला है। और हमें तकरीबन 2 घंटे लगे उससे बात करते हुए। उसका ध्यान दूसरों से केंद्रित होने की बजाय अपने ऊपर केंद्रित करने के लिए। और उसके बाद में फिर उसने वहीं पर ही किसी और इलाके में जाकर अपने पिता से अलग एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। किसी और की सहायता उसने नहीं ली। अपनी मेहनत के कारण और दूसरों का ध्यान रखने का उसका एटीट्यूड, उसके कारण बड़े थोड़े समय में ही उसका काम चल पड़ा। और फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा परमेश्वर में विश्वास के कारण और बढ़ता ही गया। और आज वो अपने पिता के साथ एक बहुत बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप में काम कर रहा है। जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, और जिन लोगों को लोगों ने छोड़ दिया है, परिवारों ने छोड़ दिया है, हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनकी कहानी को सुन सकते हैं, उनके दुख में साझीदार हो सकते हैं। और ये जो है, ये स्थिति जो न्यूक्लियस फैमिलीज हैं, क्योंकि पति पत्नी और बच्चे कहीं और हैं, माता पिता कहीं और हैं, इसके कारण और भी ज्यादा बढ़ गई है। और बहुत ये जो ओल्ड लोग हैं, ये सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए आतुर है कि कोई उनकी बात सुने, कोई कंपनी उनके साथ बैठे, कोई किसी की टैक्स रिपोर्ट भरनी है, किसी को कोई सामान मंगा के देना है, ऐसी छोटी छोटी चीजों में हम उनकी सहायता कर दें। हम ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं हर रोज या जितना उन्हें टाइम जरूरत है उसके अनुसार। बहुत यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां बड़े शहरों में, जो ये करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। और फिर ये दोनों पार्टी की तरफ ये बड़ी उत्सुक होकर जाते हैं। जो यंग हैं वो भी जाते हैं, बूढ़े भी उसका इंतजार करते हैं। और जब हम किसी दूसरे को आनंद देने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, किसी दूसरे को खुशी देने में बढ़ने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर का मनोबल बढ़ता है और हम भी खुश होने लग जाते हैं। जो टाइथ का, दशमांश का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत हर एक धर्म में ये इसी प्रिंसिपल पर है कि दूसरों की सहायता करना। प्रभु यीशु ने जो 2 आज्ञाएं दी वो ये है
कि परमेश्वर से प्यार करना अपने आप से हटकर, और उसकी जो बनाई गई चीज है उनसे प्यार करना। और हमारा जो आनंद है, खुशी है, वो अपने अंदर की चीजों से या जो संसारी चीजें उनसे पूरा हो ही नहीं सकता है। जब हम आत्मिक चीजों में जुड़ने लग जाते हैं, दूसरों की सहायता करने लग जाते हैं, दूसरों में जिसे परमेश्वर ने बनाया उनमें आनंद देखने लग जाते हैं, तब हम खुश होने लग जाते हैं। जो हिस्ट्री है क्रिएशन की, रचना की, उसमें सबसे अकेलापन ज्यादा किसका है? जिसमें गहराई, इतना अकेलापन जो कि कोई हम समझ भी नहीं सकते, वो है परमेश्वर के पुत्र का सलीब के ऊपर जो हमारे लिए पाप बन गए। उसको हमारे लिए समझना असंभव है। और उन्होंने उस समय परमेश्वर से भी अकेले हो गए। मत्ती 27:46 में उन्होंने कह दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? उनके चेले उन्हें छोड़कर चले गए। यशाया 52:14 के अनुसार जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य कैसा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता तो आदमियों की सी न रह गई थी। वो आदमियों की तरह दिखाई नहीं दे रहा था, इतना उसे मारा पीटा गया था। अफसियों 2:19 के अनुसार हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। और जब फिर हम उसे ढूंढने लग जाते हैं जिसने हमारे लिए ये सब तकलीफें सही, हमारे लिए जो अकेला हो गया, तो फिर वो हमारी सहायता करने के लिए हर पल तैयार हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 आयत में परमेश्वर का वायदा है, मैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी तरफ जुड़ें, उनको हम पुकारें, और फिर हमें वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। हम अपनी मोबाइल और डिवाइसेस को छोड़ दें और एक समय परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए निकाल लें, उनकी नजदीकी में जाने लग जाएं। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो हम उनके साथ नजदीकी में चले जाते हैं, दूसरे रिश्ते अपने आप ही नजदीक आने लग जाते हैं। हम सबके साथ नजदीकी में, परमेश्वर के साथ नजदीकी में अपना आनंद पाने लग जाते हैं, और फिर हम अकेले रह ही नहीं सकते। अकेलापन अपने आप ही हमारा खत्म होने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप कि आपने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया ताकि वो हमें आपसे जुड़ने में, दोबारा जुड़ने में सहायता करें। जो हमारे इस रिश्ते में रुकावट थी हमारे पाप की, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस अंधेरे से निकल सकें। और आपने भी इस बात में खुशी मनाई कि आपके बेटे ने ये सब कर दिया और हमारे मुक्तिदाता बन गए। पिता परमेश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, ताकि फिर हमें आपको ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना और आपसे नजदीकी में बने रहना। सहायता कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हम एक दूसरे से रिश्ते में नजदीकी में हों। पिता परमेश्वर से आपसे नजदीकी के रिश्ते में हों। प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहें जो हमारे लिए कुर्बान हो गए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं, और जब परमेश्वर हमारे साथ हमें सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं, तो हम अकेले कैसे रह सकते हैं या फिर डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? हम अकेले तभी तक ही हैं जब तक हम प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट या भविष्य में जीते रहते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।